बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई खुशगवार तस्वीर सामने आई जब हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब के घर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौजूद है। मौलाना साहब की खुशदामन जो उनकी सास है, उनका इंतकाल हुआ है कुछ रोज़ कबल, और उस हवाले से तकरीबन बेशतर जो सियासी कायदीन हैं, जो समाजी लोग हैं, उन्होंने जाके मौलाना साहब के साथ ताज़ियत भी की है और उनकी सास की दर्जात की बुलंदी के लिए वहाँ पे फातिहा ख्वानी भी की है, दुआ भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी मकसद के लिए गया था। असद कैसर साहब साबिक सूबाई और कौमी असम्बली के स्पीकर, उन्होंने इस वफ़द की क़यादत की। उनके साथ बैरिस्टर सैफ साहब भी मौजूद थे, उनके साथ वहाँ पे अली मोहम्मद ख़ान साहब भी मौजूद थे और बाकी भी जो क़यादत थी पीटीआई की वो वहाँ पे मौजूद थी। इस मुलाकात के हवाले से बताया ये जा रहा है कि पहले तो खुली खुली बात हुई। जो मुख्तलिफ सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने असद कैसर साहब को गाड़ी में उनसे बातचीत की, गुफ्तगू की, और उस पर उनका सवाल यही था कि ये मुलाकात अचानक से कैसे हो गई और क्या आप लोग यहाँ पे आके मुलाकात पार्टी चेयरमैन या पार्टी क़यादत की मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी हम खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं और हमारे यहाँ किसी भी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं रहता जब कहीं पे कोई गमी का मामला हो। खुशी में आप शरीक हो ना हो, लेकिन दुख और तकलीफ़ में आप अगले बंदे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो मामला एक इंतहाई हद तक पहुँच चुका है, उस मामले में तो किसी ने किसी की भी गमी खुशी का ख्याल नहीं किया। लेकिन ये एक इंतहाई पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तकरीबन 2 रोज़ कबल अपने ही व्लॉग में मैंने ये गुफ्तगू की थी कि 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ, एक है जेयूआई, एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस सूबे में सबसे बड़ी जमात या सबसे मजबूत जमात के तौर पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ही नज़र आ रही है, और अगर कोई उसकी टक्कर की जमात है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेयूआई है। इन दोनों जमातों का टक्कर का मुकाबला होगा आम इंतखाबात में। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर से इन दोनों जमातों को बाहर करने की कोशिश हो रही है, बल्कि ये कहा गया है कि ये दोनों जमातें हुकूमत ना बनाएं। जो मुक़्तदर हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए ना आए क्योंकि जो कुछ 9 मई को हुआ और इमरान खान साहब को बड़ी मुश्किल से उन्होंने हाथ डाला है और कंट्रोल किया है, तो दोबारा उनको यहाँ पे स्पेस ना मिले। जेयूआई के हवाले से उनका कहना यह है कि सरहद पार टीटीपी या तहरीक तालिबान के जो सपोर्टिव हैं, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामी जो वहाँ पे हुकूमत बनी है, तो ये ना हो कि हम यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाने के चक्कर में जेयूआई उनको सपोर्ट ना हो, क्योंकि जेयूआई और टीटीपी आपस में काफ़ी हद तक करीब रहे हैं। टीटीपी के बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके पास जो लोग हैं वो जेयूआई उनको, जो उनके रहनुमा है, उनको अपना उस्ताद मानती है। गो के बड़े हमले हुए हैं जेयूआई के ऊपर, और जेयूआई खुद भी रिसीविंग एंड पे रही है, लेकिन उनका मसला जो है वो दाइश के साथ ज़्यादा चला आ रहा है। तो इन तमाम मामलात के अंदर दो जमातों को बाहर करते हुए ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि अब जो हुकूमत है उसका जो सिंहासन है वो परवेज़ खटक साहब के हवाले किया जाएगा, गो के उनके पास सपोर्ट नहीं है। तो इन दोनों जमातों के करीब आने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि जो लोग इन दोनों को बाहर कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके खिलाफ ही इकट्ठा हो जाया जाए। क्या होता है, कैसे होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम अगले बंदे को ये अंदाज़ा तो हो कि अगर वो आपको तकसीम कर रहा है तो आप तकसीम नहीं हैं। जेयूआई और पीटीआई, इन दोनों की अवामी स्ट्रेंथ, जो अवामी ताकत है, उससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग अगर जेयूआई और पीटीआई दोनों को ही स्ट्रेंथ के होने के बावजूद हुकूमत से बाहर रखने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप इन दोनों को हुकूमत से निकालिए, तो फिर मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही एक बेहतरीन फैसला है कि दोनों जमातें इकट्ठी हुई। जो कुछ हुआ पिछले 8-10 सालों के अंदर, इसमें भी कोई शक नहीं कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो रिस्पॉन्स पीटीआई की तरफ था वो बहुत बाद में आया। जो पहला अटैक था वो पीटीआई की तरफ से ही हुआ। इमरान खान साहब भी करते थे, जिस तरह के वो उनके लिए इल्ज़ामात अदा करते थे, कलमात अदा करते थे, इंतहाई अफसोसनाक थे वो। और उसके बाद जो वर्कर्स थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे या जो कुछ भी थे, तो वो शुरू से पीटीआई की जानिब से ही आगाज़ हुआ था। और फिर बाद में रिएक्शन के तौर पे बाकी जमात भी सामने आई और मौलाना साहब ने ओपनली भी कहा कि 2017 में जो कुछ वो इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं वो उसी वक्त कह दिया गया था।
अब बात आगे जो बढ़ रही है तो ये भी बहुत ही खुशाइंद है कि अगर एक महाजर आई पीटीआई ने शुरू की थी, तो आज मुफाहिमत भी पीटीआई ने आगे बढ़ाई है और पीटीआई का वफ्द उनके घर गया है। फिर आप देखिए वहां पे मौलाना साहब का जो रवैया है, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। ये इंतहाई पॉजिटिव साइन है कि आप अपनी जमात के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात, अपनी शख्सियत के ऊपर इंतहाई लघु इल्ज़ामात के बावजूद आप उन्हें वेलकम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये साबित किया है मौलाना फजल रहमान साहब थे ने कि वो थोड़ा सा आगे हैं। फिर उसके बाद एक और वीडियो सामने आई जब मौलाना साहब इमामत कर रहे हैं और बाकी लोग उनके पीछे हैं। ये वहाँ पे ज़ाहिरी बात है, अब असद कैसर साहब तो इमामत करने से रहे, अली मोहम्मद ख़ान तो इमामत करेंगे नहीं, तो वहाँ पे जो लोग थे उनमें आलिम दीन सिर्फ जमीयत के पास ही थे, तो JUI के साथी जो हैं वो आगे हुए और सब में फिर मौलाना फजल रहमान साहब ही थे। तो ये भी इंतहाई खुशगवार थी कि आप अगले बंदे के पीछे नमाज पढ़ते हैं। गो के आपस में इल्ज़ामात काफ़ी हद तक चले गए थे। अब JUI और PTI का करीब आना ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है जो कि इन दोनों को बाहर रखना चाहती है। JUI अपनी स्ट्रेंथ शो कर चुकी है, चाहे वह बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे वो माजी में इंतखाबात हों, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हो, चाहे वो स्ट्रीट पावर हो। PTI 10 साल से हुकूमत में है और 9 मई के जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बाद की हुकूमत के अंदर उन्होंने देख लिया कि किस तरह से वो अपना असर रखती है। तो दोनों जमातें ये मानती हैं कि हैं, हाँ, इन दोनों को ये एतराज़ ज़रूर है कि जितनी वो है उससे ज़्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन दोनों इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि इन दोनों के अलावा किसी और जमात का स्टेक इस खैबर पख्तूनख्वा में उतना नहीं है जितना इनका है। अगर आप इन दोनों को देख लीजिए, तो अगर हम सूबाई असम्बली का एक फार्मूला ड्रा भी करते हैं तो 70 से 80% यही दोनों जमातें अपने साथ ले जाएंगी अगर फेयर इलेक्शन हो। तो अगर 80% की क़यादत रखने वाली जमातें इकट्ठी हो रही हैं तो ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। हाँ, कौन गेनिंग में है, कौन नुकसान में है? PTI वहाँ गई तो उनको नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ। JUI, बहुत से लोग कह रहे हैं JUI का फातिहाना अंदाज देखें, वो लोग आके इनके पास दर में बैठे हैं, लेकिन ये भी देखें कि इन्होंने कैसे वहाँ जाके स्टेप अहेड किया कि हम जाते हैं आपकी तरफ, हम आपकी तरफ आए। दोनों ने पॉजिटिव साइन लिया और खुशाइंद बात यह है कि दोनों ने मुस्बत अंदाज से एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। तो ये कुछ लोग जो इन दोनों को तकसीम करके इनके ऊपर हुकूमत करने की कोशिश कर रहे थे या इनका वोट बैंक अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये दोनों जमातें अगर इकट्ठी आती हैं तो किसी और का फ़ायदा हो ना हो, किसी और को कोई फ़ायदा हो ना हो, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को फ़ायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई जो हुकूमत है उसको फ़ायदा होगा, जिसकी भी हुकूमत बनेगी। अब आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि बताया गया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दुआ के लिए मुलाकात हुई है, कोई पॉलिटिकल इसमें एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलती है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि जो जमातें हैं वो खुद बैठ रही हैं, कोई और बीच में आके नहीं बैठ रहा। गो के बताया गया कि दुरानी साहब ने 1-2 रोज़ कबल मुलाकात की मुफाहिमत की सियासत के लिए, लेकिन उनके अलावा भी इन दोनों का इकट्ठा बैठना ये बहुत खुशाइंद इसलिए है कि सियासी जमातें खुद एक दूसरे के साथ बैठ रही हैं और ख़ुद अपने मसले हल कर रही हैं। कम से कम बतौर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी के मेरे लिए ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही सूदमंद है कि मेरे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो आपस में दस्त व गिरबाँ होने की बजाय एक दूसरे के साथ बैठ के एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे मूड में इस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कोई अच्छा सा प्लान लेकर आएँ।